हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 19 अप्रैल 2026 करंट अफेयर की। तो 19 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर आज पढ़ने वाले हैं। क्या आज की चीज़ें खास रहेंगी, क्या कुछ आज को होने वाला है, क्या कुछ नई योजनाएं हैं, क्या आज की खबरें हैं, सारी चीज़ें हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और उसकी वीडियो, उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे हमारी पीडीएफ। तो मैं कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री पीडीएफ। इसका आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 अप्रैल 2026 पूरे भारत में कौन सा पावन पर्व मनाया जा रहा है? यानी कि आज 19 अप्रैल है, 2026 में है, तो पूरे भारत में कौन सा पर्व मनाया जाएगा? ए रामनवमी, बी अक्षय तृतीया, सी बुद्ध पूर्णिमा, डी महाशिवरात्रि। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन स्वर्ण क्रय का शुभ समय 19 अप्रैल प्रातः 10:49 से 20 अप्रैल प्रातः 6:16 तक विशेष मंगलकारी माना गया है। ये चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षय तृतीया 2026 के अवसर पर उत्तराखंड में किन दो धामों के कपाट आज खोले जाएंगे? तो अक्षय तृतीया 2026 के अवसर पर उत्तराखंड में किन दो धामों के कपाट आज खोले जाएंगे? ए बद्रीनाथ और केदारनाथ, बी गंगोत्री और यमुनोत्री, सी केदारनाथ और गंगोत्री, डी है बद्रीनाथ और यमुनोत्री। तो सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? गंगोत्री और यमुनोत्री। तो किन के कपाट आज खुलेंगे? समझ में आ गई ये चीज़? गंगोत्री और यमुनोत्री। तो 2026 में चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू की जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुलेंगे। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं के लिए नए खुलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 अप्रैल 2026 से किस देश की अपनी पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन? सीपी राधाकृष्णन 19 अप्रैल 2026 से किस देश की अपनी द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर रहे हैं? ए मालदीव, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? हमारा सही जवाब है सी। और सी में क्या है? सी में है श्रीलंका। व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी ताकि हमें क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाए। तो उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल 2026 तक श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जहां वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम क्या है वो भी देख लीजिए। पूछे भी जा सकते हैं, करंट अफेयर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे है, आज ही के दिन यानी कि 19 अप्रैल
भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 19 अप्रैल को भारत के पहले उपग्रह, नाम क्या था भारत के पहले उपग्रह का? नाम है आर्यभट्ट। तो उसके प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है? ए 50वीं, बी 51वीं, सी 55वीं, डी 60वीं। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? 51वीं। तो 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कपुस्टिन यार से लॉन्च किया गया था। आज 19 अप्रैल 2026 है, इसलिए इस घटना के 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं। समझ में आ गई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 6 है, 19 अप्रैल 2026 को किस भारतीय संस्थान में हिम शिखर AI रेजिडिएशन प्रोग्राम का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मंडी, डी है IIT कानपुर। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा, IIT मंडी। क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान में हिम शिखर AI रेडिएशन प्रोग्राम का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? तो मंडी में किया गया है IIT का। तो IIT मंडी अपने हिम शिखर 2026 नाम के 2 महीने के मल्टीटेक ग्रीष्मकालीन आवासीय कार्यक्रम की घोषणा की है। यह प्रोग्राम IIT मंडी के सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष विमान के क्षेत्र में इतिहास रचा था। उस दिन भारत का कौन सा पहला मानव रहित यानी कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 1975 को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रचा था। उस दिन भारत का कौन सा पहला मानव रहित उपग्रह लॉन्च किया गया? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी मंगलयान, डी चंद्रयान 1। तो हमारा सही जवाब है बी आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। यह भारत के गौरवशाली अंतरिक्ष सफ़र की पहली बड़ी सीढ़ी थी। समझ में आ गई चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा अप्रैल 2026 के आसपास लॉन्च किए गए निसार उपग्रह का उद्देश्य क्या है? किस सैटेलाइट का उद्देश्य पूछा जा रहा है? तो निसार का। ए सौरमंडल की खोज, बी चंद्रमा और पानी की तलाश, सी है पृथ्वी की सतह का बारीक अवलोकन, डी गगनयान यात्रियों की सुरक्षा। तो सही उत्तर है सी पृथ्वी की सतह का बारीक अवलोकन। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं इसकी। तो निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एप्टीट्यूड रडार। यह भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन है। यह दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आज यानी कि 19 अप्रैल जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 में भारत की विकास दर का क्या अनुमान रखा है? तो क्या अनुमान रखा है? लगभग 6.5%, लगभग 7.2%, लगभग 8.1%, लगभग 7.5%। तो हमारा सही जवाब है लगभग 6.5%।
तो 14-15 अप्रैल 2026 को जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी ओडिशा। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? राजस्थान। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो राजस्थान है। अप्रैल 2026 राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत डिजिटल सेवाओं के विस्तार के संकेत मिलते हैं जो महिलाओं के लिए डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान कौन है? क्या क्वेश्चन है? तो बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 ने कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान कौन है? ऑप्शन ए है 14 पदक सुरजीत कलकल और बजरंग पूनिया। ऑप्शन बी है 17 पदक सुरजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। सी है 15 पदक और अमन सरावत और रवि दहिया। डी है 19 पदक दीपक पूनिया और नवीन मलिक। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा 17 पदक सुरजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। तो कुल पदक और रैंकिंग भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक यानी 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 9 कांस्य में अपने नाम दर्ज किए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर किस मंदिर में चंदन यात्रा उत्सव की शुरुआत हुई है? ए तिरुपति बालाजी, बी जगन्नाथपुरी, सी है सोमनाथ मंदिर, डी काशी विश्वनाथ। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में ऑप्शन क्या है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कैसे? तो पूछा है कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, उस पर किस मंदिर में चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुई? तो जगन्नाथपुरी। पुरी में अक्षय तृतीया चंदन की यात्रा शुरुआत का प्रतीक है जो भगवान जगन्नाथ से जुड़े सबसे लंबे मंदिर उत्सवों में से एक है। आगे है आज यानी कि 19 अप्रैल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व लीवर के अवसर पर नई गाइडलाइन जारी की है? विश्व लीवर दिवस पर, लीवर डे पर क्या गाइडलाइन जारी की है? किसने की है देखते हैं। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गाइडलाइन जारी की? WHO, आगे है UNICEF, आगे है UNCESCO, WHO। सही जवाब है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने की है? WHO ने। तो अप्रैल 2026 को विश्व लीवर दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लीवर स्वास्थ्य और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लीवर डिजीज को रोकने के लिए नई गाइडलाइन अभियान के हिस्से के रूप में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे है 19 अप्रैल 2026 को किस खाड़ी देश ने अपना पहला चंद्र मिशन लैंड कराने की पुष्टि की है? ए सऊदी अरब, बी UAE, सी कतर, डी ओमान।
हमारा सही जवाब क्या है, बी रहेगा। और बी में क्या है, UAE। तो चंद्र मिशन लैंड कराने की पुष्टि किस खाड़ी देश ने की, UAE। तो संयुक्त राज्य अमीरात ने मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने 2026 में राशिद 2 रोवर को चंद्रमा की सतह वाले हिस्से पर उतारने की योजना की पुष्टि की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के किस मंत्रालय ने 19 अप्रैल 2026 को सतत पर्यटन के लिए नई नीति लागू की। ए है गृह मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, बी रहेगा, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम के माध्यम से सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रूपरेखा और मानदंड लागू किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में रोटरडेम मैराथन में 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर किसने इतिहास रचा। ए है गोपी थोनाकल, बी है सावन बरवाल, सी है राम सिंह यादव, डी है कार्तिक करकेरा। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है, सावन बरवाल। तो सावन बरवाल ने महान धावक शिवनाथ सिंह के 48 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। शिवनाथ सिंह ने 1978 में जालंधर में 2:12.00 का समय निकाला था, यानी कि 2:12.00 ये समय निकाला था, जिसे तोड़ना दशकों तक धावकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। तो 2 मिनट 12 सेकंड का समय बहुत ही कम होता है। आगे है, 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में संपन्न छठे भारत वार्षिक रक्षा संवाद में किस प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फरवरी में बेंगलुरु में संपन्न छठे भारत फ्रांस रक्षा संवाद में ए है राफेल एम, बी है स्कॉर्पियन पनडुब्बी, सी है हैमर मिसाइल, डी है मिसाइल सिस्टम। तो सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या है, हैमर मिसाइल। 17 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच भारत में हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के उत्पादन के लिए समझौता हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 2026 को नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर पानी के नए साक्ष्य मिलने की पुष्टि की है। ऑप्शन ए परसिवियरेंस ओवर, ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी, ऑप्शन सी आर्टेमिस, ऑप्शन डी है इनसाइट। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए। और ए ऑप्शन में क्या है, परसिवियरेंस रोवर। तो 19 अप्रैल 2026 के आसपास के वैज्ञानिक अध्ययनों जैसे कि 18 मार्च और 15 से 16 अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी के नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की पुष्टि की है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज उत्तर प्रदेश के किस स्मार्ट शहर में स्मार्ट सिटी एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया। क्या पूछा है कि आज यानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट सिटी एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया है। ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी नोएडा, डी कानपुर। तो हमारा सही जवाब रहेगा ग्रेटर नोएडा, सी। तो 19 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्मार्ट सिटी एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया।
इसमें मुख्य बिंदु है नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित यह एक्सपो देश के सबसे प्रमुख स्मार्ट सम्मेलनों में से एक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है मार्च 2026 में आयोजित 21वें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन है एस राजामौली, बी है संजय लीला भंसाली, सी मणिरत्नम, डी है अमोल पालेकर। तो सही उत्तर कौन सा है, डी है अमोल पालेकर। तो जो ये है एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अमोल पालेकर। तो 19 से 25 मार्च 2026 तक चलने वाला यह मेटा के 11वें संस्करण में दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता अमोल पालेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है अक्षय तृतीया 2026 के दिन राजस्थान में किस प्रथा को रोकने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो विवाह होने हैं, तो राजस्थान में किस प्रथा को रोकने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ए बाल विवाह, बी घूंघट प्रथा, सी मृत्यु भोज, डी दहेज प्रथा। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, ए बाल विवाह के, ये जो अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह कराए जाते हैं, तो इस पर सरकार ने अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने। तो राजस्थान सरकार ने आखा तीज पर बाल विवाह रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसमें जिला स्तर पर 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की उम्र लिखना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जो चीज़ है वो किस बारे में है, आगे जो चीज़ है वो है 19 अप्रैल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो 19 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, वो सारी चीज़ इसमें आएंगी। सबसे पहले क्या है, 19 अप्रैल को देखते हैं। 19 अप्रैल को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति अरशद वारसी, 19 अप्रैल 1968 में जन्म हुआ, जो भारतीय अभिनेता और डांसर थे। फिर है अंजू बॉबी जॉर्ज, जन्म हुआ 1977 में, भारत की प्रसिद्ध एथलीट थी। फिर है 19 अप्रैल 1864 जन्म हुआ महात्मा हंसराज का, जो शिक्षाविद और आर्य समाजी नेता थे। फिर है मुकेश अंबानी, जन्म हुआ 1957, जो भारतीय व्यवसायी हैं। फिर है अली खोमेनी, जन्म हुआ 1939 में, ईरान के सर्वोच्च नेता। फिर है जेन मेन्सफील्ड, जन्म कब हुआ 1933 में, जो क्या थे, अमेरिकी अभिनेत्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल की प्रमुख मृत्यु। तो 19 अप्रैल 1824 मृत्यु की लॉर्ड बायरन की, जो अंग्रेजी कवि थे। फिर है 19 अप्रैल 1882 चार्ल्स डार्विन, किसकी मृत्यु हुई, चार्ल्स डार्विन की, जो जीव विज्ञानी यानी वैज्ञानिक थे। फिर है 19 अप्रैल 1914 19 अप्रैल 1914 को चार्ल्स सैंडर्स पियर्स की मृत्यु हुई। फिर 19 अप्रैल 1955 जिम कार्बेट की मृत्यु हुई। और 19 अप्रैल 1967 को कोनराड एडेनोयर की मृत्यु हुई, जो जर्मन के चांसलर रहे। नेक्स्ट अब बात करते हैं 19 अप्रैल को हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में, कि कौन कौन सी घटनाएं देश में 19 अप्रैल के दिन घटित हुई हैं, जिनका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ा। तो सबसे पहले है 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ की मदद से भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण। फिर है 19 अप्रैल 1973 सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रारंभ।
फिर है 19 अप्रैल 1999 BBC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका आरंभ करने की योजना। तो ये 19 अप्रैल की प्रमुख घटनाएं हैं। नेक्स्ट और भी देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो 19 अप्रैल 2003 चीन की महिला भारोत्तोलक बांग मिंग चांग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए चीन के नाम भी ऐसे हैं, बांग मिंग चान। फिर है 2005 में, तो 19 अप्रैल 2005 जर्मनी के कार्डिनल योसेफ रांगसिंगर रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप चुने गए। फिर है 19 अप्रैल 2006 प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को उनके द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया। फिर है 19 अप्रैल 2007 तो द विजार्ड ऑफ आईडी सीरीज के कार्टूनिस्ट ब्रेंड पार्कर का निधन। ये तो हमने निधन में भी देखा था। तो ये चीज़ें तो हो गई थी, दो तो ऊपर वाली। 2006 प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को उनके द्वारा चांद का लाया गया टुकड़ा भेंट दिया गया। 2007 वाली भी हो गई। देखते हैं 2009। 19 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने के लिए नई कमेटी बनाने की घोषणा की। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले प्रक्षेपण शाहीन-2 का सफल परीक्षण किया। फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोप के अंतरिक्ष कोरू से एरियन 5 रॉकेट से ब्राज़ील व वियतनाम के 2 दूरसंचार उपग्रह 7 प्रक्षेपित किए गए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों की। तो आज के इम्पोर्टेंट समाचार कौन कौन से हैं? देखिए नेशनल भी पढ़ेंगे, इसमें इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय समाचारों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाचार। अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है, जिसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है परशुराम अवतरण दिवस। अक्षय तृतीया के साथ ही 19 अप्रैल को परशुराम जयंती अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। फिर है मौसम विभाग की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में रविवार तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जिससे किसानों को खेती में कामों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट आगे है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति का भारत दौरा। क्या है? दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का भारत का दौरा। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 19 से 21 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। फिर है वर्ल्ड लीवर डे 2026। आज के दिन लीवर को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूकता फैलाने वाले वर्ल्ड लीवर डे मनाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्यवर्धक खान पान पर जोर दिया गया है। ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट और समाचार देखते हैं जो आज के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में क्या इम्पोर्टेंट है भी देखते हैं। ईरान अमेरिका तनाव समझौता। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है ईरान। तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर चर्चा गर्म है। ईरान ने उन 2 दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि वह अपना यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंप देगा। आगे है होर्मुज स्ट्रेट में हलचल। ईरान इजराइल युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की खबरें हैं।